ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण पंचम अंश 17वां अध्याय। अक्रूर जी की गोकुल यात्रा। श्री पराशर जी बोले कि अक्रूरोऽपि विनिष्क्रम्य स्यन्दनेनाशुगामिना कृष्णसन्दर्शनाकाङ्क्षी प्रयेयौ नन्दगोकुलं। चिन्तयामास चाक्रूरो नास्ति धन्यतरो मया योऽहमं श्रावतीर्णस्य मुखं प्रक्ष्यामि चक्रिणः। अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से एक शीघ्रगामी रथ पर नंद जी के गोकुल को चले। अक्रूर जी सोचने लगे, आज मुझ जैसा बड़भागी और कोई नहीं है, क्योंकि अपने अंश से अवतीर्ण चक्रधारी श्री विष्णु भगवान का मुख में अपने नेत्रों से देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रतिभा वाली थी, जिससे कि मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले श्री विष्णु भगवान के दर्शन करूंगा। प्रभु का जो संकल्पमय मुखारविंद स्मरण मात्र से पुरुषों के पापों को दूर कर देता है, आज मैं श्री विष्णु भगवान के उस कमल नयन मुख को देखूंगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांगों की उत्पत्ति हुई है। आज मैं संपूर्ण तेजस्वियों के परम आश्रय उसी भगवत मुखारविंद का दर्शन करूंगा। समस्त पुरुषों के द्वारा यज्ञों में जिन अखिल विश्व के आधारभूत श्री पुरुषोत्तम का यज्ञ पुरुष से यजन किया जाता है, आज मैं उन्हीं जगतपति का दर्शन करूंगा, जिनका 100 यज्ञों से यजन करके इंद्र ने देवराज पदवी प्राप्त की है। आज मैं उन्हीं अनादि और अनंत केशव का दर्शन करूंगा, जिनके स्वरूप को ब्रह्म, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसुगण, आदित्य और मरुदगण आदि कोई भी नहीं जानते। आज वे ही हरि मेरे नेत्रों के विषय होंगे, जो सर्वात्मा, सर्वज्ञ, सर्वस्वरूप और सब भूतों में अवस्थित तथा जो अचिंत्य, अव्यय और सर्वव्यापक हैं। अहो, आज स्वयं ही वे मेरे साथ बातें करेंगे। जिन अजन्मा ने मत्स्य, कूर्म, वराह, हयग्रीव और नृसिंह आदि रूप धारण कर जगत की रक्षा की है, आज वे ही मुझसे वार्तालाप करेंगे। इस समय उन अव्यात्मन जगत प्रभु ने अपने इच्छा से मनुष्य देह धारण किया है। जो अनंत शेष जी अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं, संसार के हित के लिए अवतीर्ण हुए, वे ही आज मुझे अक्रूर कहकर बोलेंगे। जिनकी इस पिता, पुत्र, सुहृद, भ्राता, माता और बंधु रूपिणी माया को पार करने में संसार सर्वथा असमर्थ है, उन मायापति को बारंबार नमस्कार है। जिनके हृदय को लगा देने से पुरुष इस योग माया रूप विस्तृत अविद्या को पार कर जाता है, उन विद्या स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जिन्हें याज्ञिक लोग यज्ञ पुरुष, सात्वत, यादव अथवा भक्तगण, गण वासुदेव और देव वेदांत वेत्ता विष्णु कहते हैं, उन्हें बारंबार नमस्कार है। जिस सत्य से यह सद्रूप जगत इस जगदाधार विधाता में ही स्थित है, उस सत्य बल से ही वे प्रभु मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके स्मरण मात्र से पुरुष सर्वथा कल्याण पात्र हो जाता है। मैं सर्वदा उन अजन्मा हरि की शरण में प्राप्त होता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इत्थं संचिन्तयन् विष्णुं भक्ति नम्रात्ममानसा अक्रूरो गोकुलं प्राप्त किंचित सूर्ये विराजति। हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त अक्रूर जी इस प्रकार श्री विष्णु भगवान का चिंतन करते हुए कुछ सूर्य रहते ही गोकुल में पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर
पहले उन्होंने खिले हुए नील कमल की सी कांति वाले श्री कृष्णचंद्र को गौओं के दोहन स्थान में बछड़े के बीच विराजमान देखा, जिनके नेत्र खिले हुए कमल के समान थे। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाएं लंबी लंबी थीं। वक्षस्थल विशाल और ऊंचा था तथा नासिका उन्नत थी, जो सबिलास हास्ययुक्त मनोहर मुखारविंद से सुशोभित था तथा उन्नत और रक्त नख युक्त चरणों से पृथ्वी पर विराजमान थे। जो 2 पीताम्बर धारण किए हुए थे, वन्य पुष्पों से विभूषित थे तथा जिनका श्वेत कमल के आभूषणों से युक्त श्याम शरीर सचंद्र नीलाचल के समान सुशोभित था। हे द्विज, श्री ब्रजचंद्र के पीछे उन्होंने हंस, कुंद और चंद्रमा के समान गौर वर्ण नीलांबरधारी यदुनंदन श्री बलभद्र जी को देखा। विशाल भुजदंड, उन्नत स्कंद और विकसित मुखारविंद श्री बलभद्र जी के मेघमाला से घिरे हुए दूसरे कैलाश पर्वत के समान जान पड़ते थे। हे मुने, उन दोनों बालकों को देखकर महामती अक्रूर जी का मुख कमल प्रफुल्लित हो गया तथा उनके सर्वांग में पुलकावली छा गई और वे मन ही मन कहने लगे, इन 2 रूपों में जो यह भगवत वासुदेव का अंश स्थित है, वही परम धाम है और वही परम पद भी है। इन जगत विधाता के दर्शन पाकर आज मेरे नेत्र युगल सफल हो गए हैं, किंतु क्या अब भगवत कृपा से इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर भी कृतकृत्य हो सकेगा? जिनकी अंगुली के स्पर्श मात्र से संपूर्ण पापों से मुक्त हुए पुरुष निर्दोष सिद्धि कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, क्या वे अनंत मूर्ति श्रीमान हरि मेरे पीठ पर अपना करकमल रखेंगे? जिन्होंने अग्नि, विद्युत और सूर्य की किरण माला के समान अपने उग्र चक्र का प्रहार कर दैत्यपति की सेना को नष्ट करते हुए असुर सुंदरियों की आँखों के अंजन को धो डाले थे, जिनको एक जलबिंदु प्रदान करने से राजा बलि ने पृथ्वी तल में अति मनोज्ञ भोग और एक मनमंतर तक देवत्व लाभ पूर्वक शत्रुविहीन इंद्र पद प्राप्त किया था, वे ही श्री विष्णु भगवान मुझ निर्दोष को कंस के संसर्ग से दोषी ठहराकर क्या मेरी अवज्ञा कर देंगे? मेरे ऐसे साधुजन बहिष्कृत पुरुषों के जन्म को धिक्कार है। अथवा संसार में ऐसी कौन वस्तु है जो उन ज्ञान स्वरूप शुद्ध सत्व राशि, दोषहीन नित्य प्रकाश और समस्त भूतों के हृदय स्थित प्रभु को विदित न हो? अतः मैं उन ईश्वर आदि मध्य और अनंत रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्णचंद्र के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वे मेरी कभी अवज्ञा न करेंगे। भगवान का मथुरा को प्रस्थान, गोपियों की विरह कथा और श्री अक्रूर जी का मोह। श्री पराशर जी बोले, चिंतयन्निति गोविंदा पुमगम्य सयादवा अक्रूरोस्मिति चरणौ नमामा शिरसा हरे। हे मैत्रेय, यदुवंशी अक्रूर जी ने इस प्रकार चिंतन करते हुए श्री गोविंद के पास पहुंचकर उनके चरणों में सिर झुकाते हुए मैं अक्रूर हूँ ऐसा कहकर प्रणाम किया। भगवान ने भी अपने ध्वजा वज्र पद्माकृत कर कमलों से उन्हें स्पर्श कर और प्रीतिपूर्वक अपनी ओर खींचकर गाढ़ आलिंगन किया। तदंतर अक्रूर जी के यथायोग्य प्रणामादि कर चुकने पर श्री बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र अति आनंदित हो उठे, उन्हें साथ लेकर अपने घर आए। फिर उनके द्वारा सत्कृत होकर यथायोग्य भोजनादि कर चुकने पर अक्रूर जी ने उनसे वह संपूर्ण वृत्तांत कहना प्रारंभ किया, जैसे कि दुरात्मा दानव कंस ने आनक दुंदुभि, वसुदेव और देवकी को डांटा था, तथा जिस प्रकार वह दुरात्मा अपने पिता उग्रसेन से
दुर्व्यवहार कर रहा है, जिसलिए उसने उन्हें अक्रूर जी को वृंदावन भेजा है। भगवान देवकी नंदन ने यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनकर कहा, हे दानपते, ये सब बातें मुझे मालूम हो गई। हे महाभाग, इस विषय में मुझे जो उपयुक्त जान पड़ेगा वही मैं करूँगा। अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी और तरह का विचार न करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही कल तुम्हारे साथ मथुरा चलेंगे। हमारे साथ दूसरे बड़े बूढ़े गोपी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप यह रात्रि सुखपूर्वक बिताइए, किसी प्रकार की चिंता न कीजिए। 3 रात्रि के भीतर मैं कंस को उसके अनुचरों सहित अवश्य मार डालूंगा। श्री पराशर जी बोले कि समादिश्य ततो गोपा न क्रूरोपि न केशवः सुष्वाप बलभद्रश्च नंदगोपगृहे ततः। तदंतर अक्रूर जी, श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी संपूर्ण गोपों को कंस की आज्ञा सुना नंद गोप के घर सो गए। दूसरे दिन निर्मल प्रभात काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देख जिनकी भुजाओं के कंकड़ ढीले हो गए हैं, वे गोपियां नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखार्त होकर दीर्घ निश्वास छोड़ती हुई परस्पर कहने लगी, अब मथुरापुरी जाकर श्री कृष्णचंद्र फिर गोकुल में क्यों आने लगे? क्योंकि वहाँ तो ये अपने कानों से नर नारियों के मधुर आलाप रूप मधु का ही पान करेंगे। नगर की विदग्ध वनिताओं के विलासयुक्त वचनों के रसपान में आसक्त होकर फिर इनका चित्त गंवारी गोपियों की ओर क्यों जाने लगा? आज निर्दयी दुरात्मा विधाता ने समस्त ब्रज के सारभूत सर्वस्व स्वरूप श्री हरि को हर कर हम गोपियों पर घोर आघात किया है। नगर की नारियों में भावपूर्ण मुस्कानमयी बोली, विलास ललित गति और कटाक्ष पूर्ण चितवन की स्वभाव से ही अधिकता होती है। उनके विलास बंधनों से बंधकर यह ग्राम्य हरि फिर किस युक्ति से तुम्हारे हमारे पास आवेगा? देखो देखो, क्रूर एवं निर्दयी अक्रूर के बहकावे में आकर ये कृष्णचंद्र रथ पर चढ़े हुए मथुरा जा रहे हैं। यह नृसिंह अक्रूर क्या अनुरागी जनों के हृदय का भाव तनिक भी नहीं जानता, जो यह इस प्रकार हमारे नयनानंदन वर्धन नंद नंदन को अन्यत्र लिए जाता है। देखो, यह अत्यंत निष्ठुर गोविंद राम के साथ रथ पर चढ़कर जा रहा है। अरे, इन्हें रोकने में शीघ्रता करो। इस पर गुरुजनों के सामने ऐसा करने में असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी को लक्ष्य करके उसने फिर कहा, अरे तू क्या कह रही है कि अपने गुरुजनों के सामने हम ऐसा नहीं कर सकती? भला अब विरहाग्नि से भस्मीभूत हुई हम लोगों का गुरुजन क्या करेंगे? देखो, यह नंद गोप आदि गोपगण भी उन्हीं के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से भी कोई गोविंद को लौटाने का प्रयत्न नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए सुंदर प्रभात वाली हुई है, क्योंकि आज उनके नयन भृंग श्री अच्युत के मुखार विंद का मकरंद पान करेंगे। जो लोग इधर से बिना रोक टोक श्री कृष्णचंद्र का अनुगमन कर रहे हैं, वे धन्य हैं, क्योंकि वे उनका दर्शन करते हुए अपने रोमांच युक्त शरीर का वहन करेंगे। आज श्री गोविंद के अंग प्रत्यंग को देखकर मथुरा वासियों के नेत्रों को अत्यंत महोत्सव होगा। आज न जाने उन भाग्यशालिनियों ने ऐसा कौन शुभ स्वप्न देखा है, जो वे कांतिमय विशाल नयनों वाली
मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदतापूर्वक श्री अधोक्षज को निहारेंगी। अहो, निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिखलाकर आज उनके नेत्र निकाल लिए। देखो, हमारे प्रति श्रीहरि अनुराग में शिथिलता आ जाने से हमारे हाथों के कंकण भी तुरंत ढीले पड़ गए हैं। भला हम जैसी दुखिनी अबलाओं पर किसे दया न आवेगी। परंतु देखो, यह क्रूर हृदय अक्रूर तो बड़ी शीघ्रता से घोड़ों को हाँक रहा है। देखो, यह कृष्णचंद्र के रथ की धूलि दिखलाई दे रही है, किंतु हाँ, अब तो श्रीहरि इतनी दूर चले गए कि अब धूलि भी नहीं दिखती। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार गोपियों के अति अनुराग सहित देखते देखते श्री कृष्णचंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रजभूमि को त्याग दिया। तब वे राम, कृष्ण और अक्रूर शीघ्रगामी घोड़ों वाले रथ से चलते चलते मध्याह्न के समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचने पर अक्रूर ने श्री कृष्णचंद्र से कहा कि जब तक मैं यमुना जल में मध्याह्नकालीन उपासना से निवृत्त हूँ, तब तक आप दोनों यहीं विराजें। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, तब भगवान के बहुत अच्छा कहने पर महामति अक्रूर जी यमुना जल में घुसकर स्नान और आचमन आदि के अनंतर पर ब्रह्म का ध्यान करने लगे। उस समय उन्होंने देखा कि बलभद्र जी सहस्त्र फणावली से सुशोभित हैं। उनका शरीर कुंद मालाओं के समान शुभ्र वर्ण है तथा नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल हैं। वे वासुकी और रंभ आदि महासर्पों से घिरकर उनसे प्रशंसित हो रहे हैं तथा अत्यंत सुगंधित वनमालाओं से विभूषित हैं। वे तो श्याम वस्त्र धारण किए, सुंदर कर्णभूषण पहने तथा मनोहर गंडुली मारे जल के भीतर विराजमान हैं। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय कमल भूषण श्री कृष्णचंद्र को देखा, जो मेघ के समान श्याम वर्ण, कुछ लाल लाल विशाल नयनों वाले, चतुर्भुज मनोहर अंग पांगों वाले तथा शंख चक्रादि आयुधों से सुशोभित विभूषित हैं तथा उनके कारण इंद्रधनुष और विद्युन माला मंडित सजल मेघ के समान जान पड़ते हैं तथा जिनके वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह और कानों में देदीप्यमान मकराकृत कुंडल विराजमान है। अक्रूर जी ने यह भी देखा कि सनकादि मुनिजन और निष्पाप सिद्ध तथा योगी जन उस जल में ही स्थित होकर नासिकाग्र दृष्टि से उन श्री कृष्णचंद्र का ही चिंतन कर रहे हैं। इस प्रकार वहाँ राम और कृष्ण को पहचान कर अक्रूर जी बड़े ही विस्मित हुए और वे सोचने लगे कि ये यहाँ इतनी शीघ्रता से रथ से कैसे आ गए। जब उन्होंने कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए और देखा कि वहाँ भी राम और कृष्ण दोनों ही मनुष्य शरीर से पूर्ववत रथ पर बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर फिर गंधर्व सिद्ध मुनि और नागादियों से स्तुति किए जाते देखा। तब तो दानपति अक्रूर जी वास्तविक रहस्य जानकर उन सर्व विज्ञान में अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे कि सन्मात्र रूपिणो चिंत्य महिम्ने परमात्मने व्यापिने नैक रूपस्व रूपैकस स्वरूपाय नमो नमः। सर्वरूपाय ते चिन्त्य अभिर्भूताय ते नमः। नमो पराय प्रकृते प्रभो। भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवन्। आत्मा च परमात्मा च त्वमेक पंचधा स्थितः। जो सन्मात्र स्वरूप, अचिंत महिम, सर्वव्यापक तथा कार्य रूप से अनेक और कारण रूप से एक रूप है,
उन परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। हे अचिंतनीय प्रभु, आप सर्वरूप एवं हवि स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। आप बुद्धि से अतीत और प्रकृति से परे हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप भूत स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप और प्रधान स्वरूप हैं तथा आप ही जीवात्मा और परमात्मा हैं। इस प्रकार आप अकेले ही 5 प्रकार से स्थित हैं। हे सर्व, हे सर्वात्मन, हे क्षराक्षरमयेश्वर, आप प्रसन्न होइए। एक आप ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि कल्पनाओं से वर्णन किए जाते हैं। हे परमेश्वर, आपके स्वरूप, प्रयोजन और नाम आदि सभी अनिर्वचनीय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे नाथ, जहाँ नाम और जाति आदि कल्पनाओं का सर्वथा अभाव है, आप वही नित्य अभिकारी और अजन्मा परब्रह्म हैं। क्योंकि कल्पना के बिना किसी भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, इसलिए आपका कृष्ण, अच्युत, अनंत और विष्णु आदि नामों से स्तवन किया जाता है। वास्तव में तो आपका किसी भी नाम से निर्देश नहीं किया जा सकता। हे अज, जिन देवता आदि कल्पनामय पदार्थों से अनंत विश्व की उत्पत्ति हुई है, वे समस्त पदार्थ आप ही हैं तथा आप ही विकारहीन आत्मवस्तु हैं, अतः आप विश्व रूप हैं। हे प्रभु, इन संपूर्ण पदार्थों में आपसे भिन्न और कुछ भी नहीं है। आप ही ब्रह्मा, महादेव, अर्यमा, विधाता, धाता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर और यम हैं। इस प्रकार एक आप ही भिन्न भिन्न कार्य वाले अपने शक्तियों के भेद से इस संपूर्ण जगत की रक्षा कर रहे हैं। हे विश्वेश, सूर्य की किरण रूप होकर आप ही वृष्टि द्वारा विश्व की रचना करते हैं, अतः यह गुणमय प्रपंच आपका ही रूप है। सतपद ओम तत्सत इस रूप से जिसका वाचक है, वह ओम अक्षर आपका परम स्वरूप है। आपके इस ज्ञानात्मा सत्व स्वरूप को नमस्कार है। हे प्रभु, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। भगवान का मथुरा प्रवेश, रजक वध तथा माली पर कृपा। श्री पराशर जी बोले कि यवमंतर जले विष्णु मभिष्टूय स यादवः अर्चयामास सर्वेशं धूपपुष्पैर्मनोमयै। यदुकुलोत्पन्न अक्रूर जी ने श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार स्तवन कर उन सर्वेश्वर का मन कल्पित धूप, दीप और पुष्पादि से पूजन किया। उन्होंने अपने मन को अन्य विषयों से हटाकर उन्हीं में लगा दिया और चिरकाल तक उन पर ब्रह्म में, ब्रह्मभूत में ही समाहित भाव से स्थित रहकर फिर समाधि से विरत हो गए। तदंतर महामती अक्रूर जी अपने को कृतकृत्य सा मानते हुए यमुना जल से निकलकर फिर रथ के पास चले आए। वहां आकर उन्होंने आश्चर्ययुक्त नेत्रों से राम और श्री कृष्ण को पूर्ववत रथ में बैठे देखा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने अक्रूर जी से कहा कि नूनम ते दृष्टमाश्चर्य मक्रूरा यमुना जले विस्मयोत्फुल्लनयनो भवान् संलक्ष्यते यतः। अक्रूर जी, आपने अवश्य ही यमुना जल में कोई आश्चर्यजनक बात देखी है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित दीख पड़ते हैं। तब अक्रूर जी बोले कि अंतर्जले यदाश्चर्यं दृष्टं तत्र मया च्युतः तदत्रापि हि पश्यामि मूर्तिमत्पुरतः स्थितम्। हे अच्युत, मैंने यमुना जल में जो आश्चर्य देखा है, उससे मैं इस समय भी अपने सामने मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्यमय जगत जिस परमात्मा का, जिस महात्मा का स्वरूप है, उन्हीं परम आश्चर्य स्वरूप आपके साथ मेरा समागम हुआ है। हे मधुसूदन, अब उस आश्चर्य के विषय में और अधिक कहने से क्या ही लाभ। चलो, हमें शीघ्र ही मथुरा पहुंचना है। मुझे कंस से बहुत भय लगता है।
दूसरे के दिए हुए अन्न से जीने वाले पुरुषों के जीवन को धिक्कार है। ऐसा कहकर अक्रूर जी ने वायु के समान वेग वाले घोड़ों को हाँका और सायंकाल के समय मथुरापुरी में पहुंच गए। मथुरापुरी को देखकर अक्रूर ने राम और कृष्ण से कहा, हे वीरवरों, अब मैं अकेला ही रथ से जाऊंगा, आप दोनों पैदल चले आवें। मथुरा में पहुंचकर आप वसुदेव के घर न जाएं, क्योंकि आपके कारण ही उन वृद्ध वसुदेव जी का कंस सर्वदा निरादर करता रहता है। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कह अक्रूर जी मथुरापुरी में चले गए। उनके पीछे राम और कृष्ण भी नगर में प्रवेश कर राजमार्ग पर आए। वहाँ के नर नारियों से आनंद पूर्वक देखे जाते हुए वे दोनों वीर मतवाले तरुण हाथियों के समान लीला पूर्वक जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक वस्त्र रंगने वाले रजक को घूमते देख उससे रंग बिरंगे सुंदर वस्त्र मांगे। वह रजक कंस का था और राजा के मुंह लगा होने से बड़ा घमंडी हो गया था। अतः राम और कृष्ण के वस्त्र मांगने पर उसने विस्मित होकर उनसे बड़े जोरों के साथ अनेक दुर्वाक्य कहे। तब श्री कृष्णचंद्र ने क्रुद्ध होकर अपने करतल के प्रभाव से उस दुष्ट रजक का सिर पृथ्वी पर गिरा दिया। इस प्रकार उसे मारकर राम और श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र छीन लिए तथा क्रमशः नील और पीत वस्त्र धारण करके वे प्रसन्न चित्त से माली के घर गए। हे मैत्रेय, उन्हें देखते ही उस माली के नेत्र आनंद से खिल गए और वह आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि किसके पुत्र हैं ये और कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए हुए उन अति मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण ही पृथ्वी तल पर पधारे हैं। जब उन विकसित मुख कमल बालकों ने उससे पुष्प मांगे तो उसने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर सिर से भूमि को स्पर्श किया। फिर उस माली ने कहा, हे नाथ, आप लोग बड़े ही कृपालु हैं जो मेरे घर पधारे। मैं धन्य हूँ क्योंकि आज मैं आपका पूजन कर सकूँगा। तदंतर उसने देखिए ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, इस प्रकार प्रसन्न मुख से लुभा लुभा कर उन्हें इच्छानुसार पुष्प दिए। उसने उन दोनों पुरुष श्रेष्ठ को पुनः पुनः प्रणाम कर अति निर्मल और सुगंधित मनोहर पुष्प दिए। तब श्री कृष्णचंद्र ने भी प्रसन्न होकर उस माली को यह वर दिया कि हे भद्र, मेरे आश्रित रहने वाली लक्ष्मी तुझे कभी न छोड़ेगी। हे सौम्य, तेरे बल और धन का ह्रास कभी न होगा। जब तक दिन सूर्य की सत्ता रहेगी तब तक तेरी संतान का उच्छेद न होगा। तू भी यावत जीवन नाना प्रकार के भोग भोगता हुआ अंत में मेरी कृपा से मेरा स्मरण करने के कारण दिव्य लोक को प्राप्त होगा। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्मपरायण रहेगा तथा तेरे वंश में जन्म लेने वाले बालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में उत्पन्न हुआ कोई भी व्यक्ति उत्सर्ग, आकस्मिक रोग आदि दोषों को प्राप्त न होगा। श्री पराशर जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर श्री कृष्णचंद्र बलभद्र जी के सहित मालाकार से पूजित हो उसके घर से चल दिए। कुब्जा पर कृपा, धनुर्भंग, कुबलया पीड़ और चाणुरादि मल्लों का नाश तथा कंसवध। श्री पराशर जी बोले कि राजमार्गे ततः कृष्णात् सानुलेपन भाजनां ददर्श कुब्जमायान्तिं नवयौवन गोचराम्। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने राजमार्ग में एक नव यौवना कुब्जा स्त्री को अनुलेपन का पात्र लिए जाते देखा। तब श्री कृष्ण ने उससे विलासपूर्वक कहा, अयि कमल लोचने, तू सच सच बता, यह अनुलेपन किसके लिए ले जा रही है। भगवान कृष्ण के कामुक पुरुष की भांति इस प्रकार पूछने पर अनुरागिणी कुब्जा ने उनके दर्शन से हठात आकृष्ट चित्त हो
अति ललित भाव से इस प्रकार कहा, हे कांत, क्या आप मुझे नहीं जानते? मैं अनेक बकरा नाम से विख्यात हूँ। राजा कंस ने मुझे अनुलेपन कार्य में नियुक्त किया है। राजा कंस को मेरे अतिरिक्त और किसी का पिसा हुआ उबटन पसंद नहीं है, अतः मैं उनकी अत्यंत कृपा पात्री हूँ। श्री कृष्ण बोले कि सुगंधात् में तद्राजार्हं रुचिरं रुचिरानने आवयोर्गात्र सदृशं दीयतामनुलेपनम। हे सुमुखी, यह सुंदर सुगंधमय अनुलेपन तो राजा के ही योग्य है। हमारे शरीर के योग्य भी कोई अनुलेपन हो तो दे दो। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए। और फिर उन दोनों को आदर पूर्वक उनके शरीर योग्य चंदनादि दिए। और उस समय वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ कपोल आदि अंगों में पत्र रचना विधि से यथावत अनुलिप्त होकर इंद्रधनुष युक्त श्याम और श्वेत मेघ के समान सुशोभित हुए। तत्पश्चात उल्लापन सीधे करने की विधि के जानने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उसकी ठोड़ी में अपनी आगे की 2 अंगुलियां लगा उसे उचका कर हिलाया तथा उनके पैर अपने पैरों से दबा दिए। इस प्रकार श्री केशव ने उसे ऋजुकाय सीधे शरीर वाली कर दी। तब सीधी हो जाने पर वह संपूर्ण स्त्रियों में सुंदरी हो गई। तब वह श्री गोविंद का पल्ला पकड़कर अंतर्गर्भित प्रेम भार से अलसाई हुई विलास ललित वाणी में बोली, आप मेरे घर चलिए। ऐसा कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने उस कुब्जा से कहा कि जो पहले अनेक अंगों से टेढ़ी थी परंतु अब सुंदरी हो गई थी, बलराम जी की मुख की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे घर भी आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उसे मुस्कुराते हुए विदा किया और बलभद्र जी के मुख की ओर देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। तदंतर पत्र रचनादि विधि से अनुलिप्त तथा चित्र विचित्र मालाओं से सुशोभित राम और कृष्ण क्रमशः नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक आए। वहां पहुंचकर उन्होंने यक्ष राक्षसों से उस यज्ञ के उद्देश्य रूप धनुष के विषय में पूछा और उनके बतलाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसे सहसा उठाकर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा दी। उस पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस समय उसने ऐसा घोर शब्द किया कि उससे संपूर्ण मथुरापुरी गूंज उठी। तब धनुष टूट जाने पर उसके रक्षकों ने उन पर आक्रमण किया। उस रक्षक सेना का संहार कर वे दोनों बालक धनुषशाला से बाहर आए। तदंतर अक्रूर के आने का समाचार पाकर तथा उस महान धनुष को भग्न हुआ सुनकर कंस ने चाणूर और मुष्टिक से कहा कि यहाँ 2 गोप बालक आ गए हैं, वे मेरा प्राण हरण करने वाले हैं, अतः तुम दोनों मल्ल युद्ध से उन्हें मार डालो, मेरे सामने ही मार डालो। यदि तुम लोग मल्ल युद्ध में उन दोनों का विनाश करके मुझे संतुष्ट कर लोगे तो मैं तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा। मेरे इस कथन को तुम मिथ्या न समझना। तुम न्याय से अथवा अन्याय से मेरे इन महाबलवान अपकारियों को अवश्य मार डालो। उनके मारे जाने पर यह सारा राज्य हमारा और तुम दोनों का सामान्य होगा। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दे कंस ने अपने महाबत को बुलाया और उसे आज्ञा दी कि तू कुबलया पीड़ हाथी को मल्लों की रंगभूमि के द्वार पर खड़ा रख और जब वे गोप कुमार युद्ध के लिए यहाँ आवे तो उन्हें इससे नष्ट कर दे, इस कुबलया पीड़ से नष्ट करा दे। इस प्रकार उसे आज्ञा देकर और समस्त सिंहासनों को यथावत रखे देखकर जिनकी मृत्यु पास आ गई है वह कंस सूर्योदय की प्रतीक्षा करने लगा और
प्रातः काल होने पर समस्त मंचों पर नागरिक लोग और राजमंचों पर अपने अनुचरों के सहित राजा लोग बैठे। तदंतर रंगभूमि के मध्य भाग के समीप कंस ने युद्ध परीक्षकों को बिठाया और फिर स्वयं आप भी एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा। वहाँ अंतःपुर की स्त्रियों के लिए पृथक मचान बनाए गए थे तथा मुख्य मुख्य वारांगनाओं और नगर की महिलाओं के लिए भी अलग अलग मंच थे। कुछ अन्य मंचों पर नंदगोप आदि गोप गण बिठाए गए थे और उन मंचों के पास ही अक्रूर और वसुदेव जी बैठे थे। नगर की नारियों के बीच में चलो चलो अंतकाल में ही पुत्र का मुख तो देख लूंगी, ऐसा विचार कर पुत्र के लिए मंगल कामना करती हुई देवकी जी बैठी थीं। तदंतर जिस समय तूर्य आदि बजने तथा चाणूर के अत्यंत उछलने और मुष्टिक के ताल ठोकने पर दर्शकगण हाहाकार कर रहे थे, गोप वेशधारी वीर बालक बलभद्र और कृष्ण कुछ हंसते हुए रंगभूमि के द्वार पर आए। वहां आते ही महाबत की प्रेरणा से कुवलयापीड़ नामक हाथी उन दोनों कुमारों को मारने के लिए बड़े वेग से दौड़ा। हे द्विजश्रेष्ठ, उस समय रंगभूमि में महान हाहाकार मच गया तथा बलदेव जी ने अपने अनुज कृष्ण की ओर देखकर कहा, हे महाभाग, इस हाथी को शत्रु ने ही प्रेरित किया है, इसे मार डालना चाहिए। हे द्विज, ज्येष्ठ भ्राता बलराम जी के ऐसा कहने पर शत्रुसूदन श्री श्याम सुंदर ने बड़े जोर से सिंहनाद किया। फिर केशी निषूदन भगवान श्री कृष्ण ने बल में ऐरावत के समान उस महाबली हाथी की सूंड अपने हाथ से पकड़कर उसे घुमाया। भगवान श्री कृष्ण यद्यपि संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, तथापि उन्होंने बहुत देर तक उस हाथी के दांत और चरणों के बीच में खेलते खेलते अपने दाएं हाथ से उसका बायां हाथ उखाड़कर उससे महाबत पर प्रहार किया। उससे उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उसी समय बलभद्र जी ने भी क्रोधपूर्वक उसका दायां दांत उखाड़कर उससे आसपास खड़े हुए महाबतों को मार डाला। तदंतर महाबली रोहिणी नंदन ने रोषपूर्वक अति वेग से उछलकर उस हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार वह हाथी बलभद्र जी द्वारा लीलापूर्वक मारा जाकर इंद्र वज्र से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। तब महाबत से प्रेरित कुवलयापीड़ को मारकर उसके मद और रक्त से लथपथ राम और कृष्ण उसके दांतों को लिए हुए गर्भयुक्त लीलामय चितमन से निहारते उस महान रंग भूमि में इस प्रकार आए जैसे मृग समूह के बीच में सिंह चला जाता है। उस समय महान रंग भूमि में बड़ा कोलाहल होने लगा और सब लोगों में ये कृष्ण हैं, ये बलभद्र हैं, ऐसा विस्मय छा गया। वे कहने लगे कि जिसने बालघातिनी घोर राक्षसी पूतना को मारा था, शकट को उलट दिया था और यमलार्जुन को उखाड़ डाला था, वह यही है। जिस बालक ने कालिया नाग के ऊपर चढ़कर उसका मान मर्दन किया था और 7 रात्रि तक महापर्वत गोवर्धन को अपने हाथ पर धारण किया था, वह यही है। जिस महात्मा ने अरिष्टासुर, धेनुकासुर और केशी आदि दुष्टों को लीला से ही मार डाला था, देखो वह अच्युत ही है। ये इनके आगे इनके बड़े भाई महाबाहु बलभद्र जी हैं, जो बड़े लीलापूर्वक चल रहे हैं। ये स्त्रियों के मन और नयनों को बड़ा ही आनंद देने वाले हैं। पुराणार्थ विद्वान लोग कहते हैं कि ये गोपाल जी डूबे हुए यदुवंश का उद्धार करेंगे। ये सर्वलोकमय और सर्व कारण भगवान विष्णु के ही अंश हैं। इन्होंने पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही भूमि पर अवतार धारण किया है। राम और श्री कृष्ण के विषय में पूर्ववासियों के इस प्रकार कहते समय देवकी के स्तनों से स्नेह के कारण दूध बहने लगा और उनके हृदय में बड़ा अनुपात हुआ। पुत्रों का मुख देखने से अत्यंत उल्लास सा प्राप्त होने के कारण वसुदेव जी भी मानो आई हुई जरा को छोड़कर फिर से नवयुवक से हो गए।
राजा के अंतःपुर की स्त्रियां तथा नगर निवासिनी महिलाएं उन्हें एकटक देखते देखते उपराम न हुई। वे परस्पर कहने लगी, अरे सखियों, अरुणा नयन से युक्त श्री कृष्णचंद्र का अति सुंदर मुख तो देखो, जो कुबलया पीड़ के साथ युद्ध करने के परिश्रम से स्वेद बिंदु पूर्ण होकर हिमकर्ण सिंचित शरतकालीन प्रफुल्ल कमल को लज्जित कर रहा है। अरे, इसका दर्शन करके अपने नेत्रों का होना सफल कर लो। एक स्त्री बोली, हे भामिनी, इस बालक का यह लक्ष्मी आदि का आश्रयभूत श्री वत्सांक युक्त वक्षस्थल तथा शत्रुओं को पराजित करने वाली इनकी दोनों भुजाएं तो देखो। दूसरी बोली, अरे, क्या तुम नीलांबर धारण किए हुए दुग्ध चंद्र अथवा कमलनाल के समान शुभ्र वर्ण बलदेव जी को आते हुए नहीं देखती हो? तीसरी बोली, अरे सखियों, अखाड़े में चक्कर देकर घूमने वाले चाणूर और मुष्टिक के साथ क्रीड़ा करते हुए बलभद्र तथा कृष्ण का हंसना देख लो। चौथी बोली, हाय सखियों, देखो तो, चाणूर से लड़ने के लिए ही ये हरि आगे बढ़ रहे हैं। क्या इन्हें छुड़ाने वाले कोई भी बड़े बूढ़े या नहीं हैं? कहाँ तो यौवन में प्रवेश करने वाले सुकुमार शरीर श्याम और कहाँ वज्र के समान कठोर शरीर वाला यह महान असुर। ये दोनों युवक तो बड़े ही सुकुमार शरीर वाले हैं, किंतु इनके प्रतिपक्षी ये चाणूर आदि दैत्य मल्ल अत्यंत दारुण हैं। मल्ल युद्ध के परीक्षक गणों का यह बहुत बड़ा अन्याय है, जो वे मध्यस्थ होकर भी इन बालक और बलवान मल्लों के बीच युद्ध करा रहे हैं। श्री पराशर जी बोले कि नगर की स्त्रियों के इस प्रकार वार्तालाप करते समय भगवान कृष्णचंद्र अपनी कमर कसकर उन समस्त दर्शकों के बीच में पृथ्वी को कंपायमान करते हुए रंगभूमि में कूद पड़े। श्री बलभद्र जी भी अपने भुजदंड को ठोकते हुए अति मनोहर भाव से उछलने लगे। उस समय उनके पद पद पर पृथ्वी नहीं फटी। यही बड़ा आश्चर्य है। तदंतर अमित विक्रम श्री कृष्णचंद्र चाणूर के साथ और द्वंद्व युद्ध कुशल राक्षस मुष्टिक बलभद्र के साथ युद्ध करने लगे। कृष्णचंद्र चाणूर के साथ परस्पर भिड़कर नीचे गिराकर उछालकर घुसे और वज्र के समान कोहनी मारकर पैरों से ठोकर मारकर तथा एक दूसरे के अंगों को रगड़कर लड़ने लगे। उस समय उनमें महान युद्ध होने लगा। इस प्रकार उस समाजोत्सव के समीप केवल बल और प्राण शक्ति से ही संपन्न होने वाले उनका अति भयंकर और दारुण शस्त्रहीन युद्ध हुआ। चाणूर जैसे जैसे भगवान से भिड़ता गया, वैसे ही वैसे उनकी प्राण शक्ति थोड़ी थोड़ी करके अत्यंत क्षीण हो गई थी। जगन्मय भगवान श्री कृष्ण भी श्रम और कोप के कारण अपने पुष्पमय शिरोभूषणों में लगे हुए केसर को हिलने वाले उस चाणूर से लीलापूर्वक लड़ने लगे। उस समय चाणूर के बल का क्षय और श्री कृष्णचंद्र के बल का उदय देख कंस ने खींचकर तुर्य आदि बाजे बंद करा दिए। रंगभूमि में मृदंग और तुर्य आदि के बंद हो जाने पर आकाश में अनेक दिव्य तुर्य एक साथ बजने लगे और देवगण अत्यंत हर्षित होकर अलक्षित भाव से कहने लगे, हे गोविंद आपकी जय हो, हे केशव आपकी जय हो, आप शीघ्र ही इस चाणूर दानव को मार डालिए। भगवान मधुसूदन बहुत देर तक चाणूर के साथ खेल करते रहे। फिर उसका वध करने के लिए उद्यत होकर उसे उठाकर घुमाया। शत्रु विजयी श्री कृष्णचंद्र ने उस दैत्य मल्ल को सैकड़ों बार घुमाकर आकाश में ही निर्जीव हो जाने पर पृथ्वी पर पटक दिया। भगवान के द्वारा पृथ्वी पर गिराए जाते ही चाणूर के शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो गए और उस समय उसने रक्तस्राव से पृथ्वी को अत्यंत कीचड़मय कर दिया। इधर जिस प्रकार भगवान कृष्ण चाणूर से लड़ रहे थे, उसी प्रकार महाबली बलभद्र जी भी उस समय दैत्य मल्ल मुष्टिक से भिड़े हुए थे। बलराम जी ने उसके मस्तक पर घूंसों से तथा वक्षस्थल में
जानू से प्रहार किया और उस गतायु दैत्य को पृथ्वी पर पटक कर रोंद डाला। तदंतर श्री कृष्णचंद्र ने महाबली मल्लराज तोशल को बाएं हाथ से घुमाकर पृथ्वी पर गिरा दिया। मल्ल श्रेष्ठ चाणूर और मुष्टिक के मारे जाने पर तथा मल्लराज तोशल के नष्ट होने पर समस्त मल्लगण भाग गए और तब श्री कृष्ण और संकर्षण अपने समवयस्क गोपों को बलपूर्वक खींचकर आलिंगन करते हुए हर्ष से रंगभूमि में उछलने लगे। तदंतर कंस ने क्रोध से नेत्र लाल करके वहां एकत्रित हुए पुरुषों से कहा, अरे इस समाज से इन ग्वाल बालकों को बलपूर्वक निकाल दो। पापी नंद को लोहे की श्रृंखला में बांधकर पकड़ लो तथा वृद्ध पुरुषों के अयोग्य दंड देकर वसुदेव को भी मार डालो। मेरे सामने कृष्ण के साथ ये जितने गोप बालक उछल रहे हैं, इन सब को भी मार डालो तथा इनकी गौएं और जो कुछ अन्न धन हो वह सब छीन लो। जिस समय कंस इस प्रकार आज्ञा दे रहा था, उसी समय श्री मधुसूदन हंसते हंसते उछलकर मंच पर चढ़ गए और शीघ्रता से उसे पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसके केशों को खींचकर उसे पृथ्वी पर पटक दिया तथा उसके ऊपर आप कूद पड़े। इस समय उसका मुकुट सिर से खिसक कर अलग जा पड़ा, पर संपूर्ण जगत के आधार भगवान श्री कृष्ण के ऊपर गिरते ही उग्रसेनात्मज राजा कंस ने अपने प्राण छोड़ दिए। तब महाबली कृष्णचंद्र ने मृतक कंस के केश पकड़कर उसके देह को रंगभूमि में घसीटा। कंस का देह बहुत भारी था, इसलिए उसे घसीटने से जल के महान वेग से हुई दरार के समान पृथ्वी पर पारीघा बन गई। श्री कृष्णचंद्र द्वारा कंस के पकड़ लिए जाने पर उसके भाई सुमाली ने क्रोधपूर्वक आक्रमण किया। उसे बलराम जी ने लीला से ही मार डाला। इस प्रकार मथुरापति कंस को कृष्णचंद्र द्वारा आज्ञापूर्वक मरा हुआ देखकर रंगभूमि में उपस्थित संपूर्ण जनता हाहाकार करने लगी। उसी समय महाबाहु कृष्णचंद्र बलदेव जी सहित वसुदेव और देवकी के चरण पकड़ लिए। तब वसुदेव और देवकी को पूर्व जन्म में कहे हुए भगवत वाक्यों का स्मरण हो आया और उन्होंने श्री जनार्दन को पृथ्वी पर से उठा लिया तथा उनके सामने प्रणत भाव से खड़े हो गए। वसुदेव जी कहने लगे कि प्रसीद सीदतां दत्तो देवानां योवर प्रभो तथा वयो प्रसादेन कृतोद्धारस्य केशव। आराधितो भगद आराधितो यद् भगवान् वतीर्णो गृहे मम नवतीर्णो गृहे मम दुर्वृत्ता निधनार्थाय तेन नः पावितां कुलम्। हे प्रभु, अब आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने आर्त देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूर्ण कर दिया। भगवन, आपने जो मेरी आराधना से दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया, उससे हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय और समस्त भूतों के भीतर स्थित हैं। हे समस्तात्मन, भूत और भविष्यत आपसे ही प्रवृत्त होते हैं। हे अचिंत्य, हे सर्वदेवमय, हे अच्युत, समस्त यज्ञों से आप ही का यजन किया जाता है तथा हे परमेश्वर, आप ही यज्ञ करने वालों के यष्टा और यज्ञ स्वरूप हैं। हे जनार्दन, आप तो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान हैं। हे जनार्दन, आपके प्रति पुत्र वात्सल्य के कारण जो मेरा और देवकी का चित्त
भ्रांति युक्त हो रहा है। यह बड़ी ही हंसी की बात है। आप आदि और अंत से रहित हैं तथा समस्त प्राणियों के उत्पत्ति करता है। ऐसा कौन मनुष्य है जिसकी जिह्वा आपको पुत्र कहकर संबोधन करेगी। हे जगन्नाथ, जिन आप से यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, वही आप बिना माया शक्ति के और किस प्रकार हमसे उत्पन्न हो सकते हैं। जिसमें संपूर्ण स्थावर जंगम जगत स्थित है, वह प्रभु कुक्षी कोख और गोद में शयन करने वाला मनुष्य कैसे हो सकता है। हे परमेश्वर, वही आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने अंशावतार से विश्व की रक्षा कीजिए। आप मेरे पुत्र नहीं हैं। हे ईश, ब्रह्मा से लेकर वृक्षादि पर्यंत यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न हुआ है। हे पुरुषोत्तम, आप हमें क्यों मोहित कर रहे हैं। हे निर्भय, आप मेरे पुत्र हैं। इस माया से मोहित होकर मैंने कंस से अत्यंत भय माना था और उस शत्रु के भय से ही मैं आपको गोकुल ले गया था। हे ईश, आप वहीं रहकर इतने बड़े हुए हैं, इसलिए अब आप में मेरी ममता नहीं रही है। अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुदगण, अश्विनी कुमार और इंद्र के लिए साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश, मैंने निश्चय पूर्वक जान लिया है कि आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही जगत के उपकार के लिए प्रकट हुए हैं। उग्रसेन का राज्याभिषेक तथा भगवान का विद्याध्ययन। श्री पराशर जी बोले, तौ समुत्पन्न विज्ञानौ भगवत कर्म दर्शनात् देवकी वसुदेवौ तु दृष्ट्वा मायां पुनर्हरिः। अपने अति अद्भुत कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी को विज्ञान उत्पन्न हुआ देखकर भगवान ने यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और बोले, हे मात, हे पिताजी, बलराम जी और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए आपके दर्शनों के लिए उत्कंठित थे। जो आज आपका दर्शन हुआ है, जो समय माता पिता की सेवा किए बिना बीतता है, वह असाधु पुरुषों की ही आयु का भाव व्यर्थ जाता है। हे तात, गुरुदेव, ब्राह्मण और माता पिता का पूजन करते रहने से देहधारियों का जीवन सफल हो जाता है। अतः हे तात, कंस के वीर्य और प्रताप से भीत हम परवशों से जो कुछ अपराध हुआ हो वह क्षमा करें। श्री पराशर जी बोले कि राम और कृष्ण ने इस प्रकार कह माता को प्रणाम किया और फिर क्रमशः समस्त यदुवृद्धों का यथायोग्य अभिवादन कर पुरवासियों का सम्मान किया। उस समय कंस की पत्नियां और माताएं पृथ्वी पर पड़े हुए मृतक कंस को घेर कर दुख शोक से पूर्ण हो विलाप करने लगीं। तब श्री कृष्णचंद्र ने भी अत्यंत पश्चाताप से विह्वल हो स्वयं आंखों में आंसू भरकर उन्हें अनेकों प्रकार से ढांढस बंधाया। तदंतर श्री मधुसूदन ने उग्रसेन को बंधन से मुक्त किया और पुत्र के मारे जाने पर उन्हें अपने राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। श्री कृष्णचंद्र द्वारा राज्याभिषिक्त होकर यदुश्रेष्ठ उग्रसेन ने अपने पुत्र तथा और भी जो लोग वहाँ मारे गए थे उन सब के अर्धदैहिक कर्म किए। अर्धदैविक कर्मों से निवृत्त होने पर सिंहासनारूढ़ उग्रसेन से श्री हरि बोले, हे विभो, हमारे योग्य जो सेवा हो उसके लिए हमें निशंक होकर आज्ञा दीजिए। ययाति का शाप होने से यद्यपि हमारा वंश राज्य का अधिकारी नहीं है, तथापि इस समय मुझदास के रहते हुए राजाओं को तो क्या आप देवताओं को भी आज्ञा दे सकते हैं। श्री पराशर जी बोले, उग्रसेन से इस प्रकार कह धर्म संस्था
पनादि कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने वायु का स्मरण किया और वह उसी समय वहाँ उपस्थित हो गया। तब भगवान ने उससे कहा कि हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि हे वासव, व्यर्थ गर्भ छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दो। कृष्णचंद्र की आज्ञा है कि यह सुधर्मा सभा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के ही योग्य है। इसमें यादवों का विराजमान होना उपयुक्त है। श्री पराशर जी बोले, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर वायु ने यह सारा समाचार इंद्र से जाकर कह दिया और इंद्र ने भी तुरंत ही अपनी सुधर्मा नाम की सभा वायु को दे दी। वायु द्वारा लाई हुई इस सर्वरत्न संपन्न दिव्य सभा का संपूर्ण भोग वे यदुश्रेष्ठ श्री कृष्णचंद्र की भुजाओं के आश्रित रहकर करने लगी। तदंतर समस्त विज्ञानों को जानते हुए और सर्व ज्ञान संपन्न होते हुए भी वीरवर श्री कृष्ण और बलराम गुरु शिष्य संबंध को प्रकाशित करने के लिए उपनयन संस्कार के अनंतर विद्योपार्जन के लिए काशी में उत्पन्न हुए अवंतीपुरवासी सांदीपनि मुनि के यहाँ गए। वीर शंकर्षण और जनार्दन सांदीपनि का शिष्यत्व स्वीकार कर वेदाभ्यास परायण हो यथा योग्य गुरु शुश्रूषादि में प्रवृत्त रहे संपूर्ण लोकों को यथोचित शिष्टाचार प्रदर्शित करने लगे। हे द्विज, यह बड़े आश्चर्य की बात हुई कि उन्होंने केवल 64 दिन में रहस्य, अन्य मंत्रोपनिषद और संग्रह अस्त्र प्रयोग के सहित संपूर्ण धनुर्वेद सीख लिया। सांदीपनि ने जब उनके इस असंभव और अति मानुष कर्म को देखा तो यही समझा कि साक्षात सूर्य और चंद्रमा ही मेरे घर आ गए हैं। उन दोनों ने अंगों सहित चारों वेद, संपूर्ण शास्त्र और सब प्रकार की अस्त्र विद्या एक बार सुनते ही प्राप्त कर ली और फिर गुरुजी से कहा, कहिए आपको क्या गुरु दक्षिणा दें। महामती सांदीपनि ने उनके अतीन्द्रिय कर्म देखकर प्रवास क्षेत्र के खारे समुद्र में डूबकर मरे हुए अपने पुत्र को मांगा। तदंतर जब वे शस्त्र ग्रहण कर समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र अर्घ्य लेकर उनके सम्मुख उपस्थित हुआ और कहा, मैंने सांदीपनि का पुत्र हरण नहीं किया। हे दैत्य दवन, मेरे जल में ही पंचजन नामक एक दैत्य शंख रूप से रहता है, उसी ने उस बालक को पकड़ लिया है। श्री पराशर जी बोले कि समुद्र के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्णचंद्र ने जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिसके शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है, देवताओं का तेज बढ़ता है और अधर्म का क्षय होता है। तदंतर उस पांचजन्य शंख को बजाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलवान बलराम यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को पूर्ववत शरीर युक्त कर उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात वे राम और श्री कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरा में, जहाँ की स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो रहे थे, वहाँ पधारे। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेंशे एकविंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति।